देखिए, इससे पहले फर्स्ट वीडियो आई थी हमारी रिलेशन एंड फंक्शंस पर, तो वहाँ पर मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं प्रीवियस ले लेती हूँ। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। उसे देखेंगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। रिलेशन कहाँ से जनरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि देखिए, हमारे पास जब हम कुछ आर्टिकल्स का कलेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट्स। और जब दो सेट्स को एक दूसरे के साथ में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, एक सेट ए है मान लीजिए मेरे पास, जिसको हमने ले लिया 1 2 3 इसकी एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट ले लिया हमने बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 5। अगर हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स आते हैं जो कार्टेशियन पेयर कहे जाते हैं, जिसमें एक आएगा हमारा 1,4, फिर 1,5, 2,4, 2,5, देन 3,4 एंड 3,5। ठीक है, ये कितने आते हैं आपको बताया था मैंने। एक बार आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर ए के अंदर जो n है वो 3 है, यानी कि कार्टेशियन नंबर इसका 3 है, और b का जो है वो 2 है। तो a क्रॉस b के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम m ले लेते हैं। तो a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो अपने आप ही हमें दिख जाएगा कि m इंटू n, यानी कि 2 इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 6, यानी 6 एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट आते हैं। तो रिलेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ इनके सबसेट ले लिए जाएं। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर कुछ सबसेट ले लिए जाएं तो ऑल दोज आर कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो सपोज़ करिए मैंने एक R1 ले लिया। R1 में मैंने ले लिया 1,4, 1,5, तो ये एक रिलेशन है। ऐसी मैं R2 ले सकती हूँ 2,4, 3,4, ठीक है, एंड 3,5। तो ये जो है ये भी एक रिलेशन है। इसी तरीके से हम बहुत सारे रिलेशन इनसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि हाउ मेनी रिलेशन वी कैन मेक बाय देम, बाय 2 सेट्स, है ना। 2 सेट से कितने रिलेशन हम बना सकते हैं। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से जितने भी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बना सकते हैं उतने ही हम रिलेशन बना सकते हैं किसी भी 2 सेट्स की हेल्प से। तो सबसेट के लिए हमें मालूम है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू होता है 2 की पावर n, n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। और हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, 6, जो हम पहले देख चुके हैं m इंटू n। तो ये हम कह सकते हैं 2 की पावर m इंटू n मीन्स 2 की पावर 6, इसका मतलब हो गया 64। तो हम 64 रिलेशंस बना सकते हैं ए और बी को लेकर। ठीक है, तो ये 64 रिलेशंस तो मैं आपको लिख के नहीं दिखा सकती, बहुत सारे हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि आप पहले एक एक सिंगल एलिमेंट लेकर बना सकते हो, जैसे 1 4 1 5 1 2 4 2 5 सबको अलग अलग लेकर बना सकते हो। इनमें से फिर 2 के पेयर, जैसे मैंने ये बनाया, आप 1 4 और 1 5 को ले लिया। ऐसे आप 1 4 के साथ 2 4 ले सकते हो, 1 4 के साथ 2 5 ले सकते हो, 1 4 के साथ 3 4 ले सकते हो। इसी तरह से 3 एलिमेंट्स लेकर के भी हम बना सकते हैं, जैसे 1 4 1 5 और 2 4, जैसे ये ले रखा है हमने R2 2 4 3 4 4 3 5। ऐसी 4 एलिमेंट्स के साथ भी ले सकते हैं। 5 एलिमेंट्स के भी डिफरेंट पैटर्न्स हम बना सकते हैं। और एक ऐसा सबसेट इसका एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें ये सारे ही एलिमेंट आएंगे, यानी कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये खुद भी अपना सबसेट होता है ना। तो उस रिलेशन को, जो हमारा रिलेशन R आएगा,
जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A क्रॉस B के, यानी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस रिलेशन को एक अलग नाम दिया जाता है। ये खुद किसके इक्वल है? खुद A क्रॉस B के इक्वल है, कंप्लीट A क्रॉस B को कंसिस्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन बेटा समझ में आ गया कि एक ए और बी हमारे सेट्स थे। सेट्स ए और बी की हेल्प से हम डिफरेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाउ मैनी? द नंबर इज m इंटू n इफ़ m इज़ द एलिमेंट ऑफ a एंड n इज़ द एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। तो हम इनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफरेंट सबसेट लेते हैं, और उन जितने भी सबसेट्स ले सकते हैं वो सभी क्या हैं? हमारे रिलेशंस हैं। तो उन सबसेट्स को लेकर के हम अलग अलग तरह के रिलेशन बनाते हैं, जिनमें से पर्टिकुलर एक रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो रिलेशन जिसमें ये सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, उस रिलेशन को जो खुद A क्रॉस B के इक्वल होता है हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इन्हीं रिलेशंस में जब हम A क्रॉस B के सबसेट्स निकाल रहे होंगे, जैसे कि आपने सेट्स में पढ़ा है कि किसी भी एक सेट के जब सबसेट्स निकालते हैं तो उन सबसेट्स में एक तो वो खुद होता है और एक सबसेट फाई भी होता है। तो इस तरह से इस A क्रॉस B के सबसेट्स में एक फाई भी सबसेट होगा, और वो जो फाई सबसेट होगा उसे हम बोलते हैं नल रिलेशन, ठीक है। तो दो स्पेशल टाइप के रिलेशंस हमने आज पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सल रिलेशन एंड नल रिलेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि रिलेशंस क्या हैं, और रिलेशन A क्रॉस B से कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, और उससे हम कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और उन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है और कौन सा नल रिलेशन।